अंडरस्टैंडिंग कॉरिलेटरल का हम लोग रोम्बस बनने वाले हैं। ये शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 वीडियो होगा। ठीक है, रोम्बस हम जानते हैं कि एक तरह से स्क्वायर ही होता है, बस ये ऐसा नहीं टेढ़ा होता है बस। ठीक है, स्क्वायर पूरा सीधा होता है। ठीक है, ये स्क्वायर से बस ये टेढ़ा होता है। ठीक है, इतना ही बात है। ठीक है, ये पैरोग्राम ही है। ठीक है, इस पैरोग्राम क्या होता है, सिर्फ आमने सामने का इक्वल होता है। ठीक है, पैरल होता है, इसमें सारा इक्वल होता है, चारों क्या होता है इक्वल। इसे इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। इसका रोम्बस का होता है ऐसे, जैसे स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, इसका भी क्या होगा पेरीमीटर 4 इंटू साइड। और एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं है। ठीक है, इसका गुण पढ़ते बोलता है ऑल साइड रोम्बस इक्वल होता है, पहला गुण खत्म। दूसरा बोलता है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। ठीक है, तो एक दूसरे क्या यहाँ पे जो काटता है राइट एंगल में क्या आता है 90 डिग्री एंगल में। चलते हाँ, तो जब ये एक दूसरे से काटता है हमेशा कितना डिग्री में आता है 90 डिग्री एंगल एल बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी कितना बनाएगा 90 बनाएगा, सब 90 बनाता है। ठीक है, वही बोल रहा है। ओके, डायगोनल जो एक दूसरे काटता है तो क्या करता है वो बाइसेक्ट भी करता है, मतलब ये बराबर ये बराबर, मतलब आधा आधी करता है, यहाँ के यहाँ ये बराबर, यहाँ ये बराबर। ठीक है, ऊपरी में बता गया ना दोनों चीज़ें। अब बोलता है इफ डायगोनल ऑफ पैरोग्राम बाइसेक्ट ईच द राइट एंगल इट इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस से क्या हुआ, अगर वो 90 डिग्री पे कटा किसी भी ये तो पैरोग्राम ही है। ठीक है, तो अगर वो 90 डिग्री पे काटा और बाइसेक्ट भी किया तो क्या हो जाएगा रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस इस अब यहाँ पे एग्जांपल शुरू करते हैं। बोलता है डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 3:4। तो ये 3x, ये क्या है 4x। ओके, बोलता है पेरीमीटर दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ पेरीमीटर 40 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस। अब निकालना है लेंथ ऑफ साइड निकालना है। ठीक है, उठ जाएगा वो, डर लग क्या कर रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रहा आपका वो रोम्बस। ठीक है, ओके, तो इसका बोल रहा है कि ये कितना है, ये आपका 3x 4x मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बताइए 3x हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कितना है 3x है। ओके, तो हम तो ये बात जानते हैं कि आधा आधी पे कटता है। क्या करता है ये बताओ, आधा आधी पे कटता है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 3x यहाँ से 3x क्या हो जाएगा बताइए 3x/2। और ये भी क्या हो जाएगा 3x/2। ये कितना आ जाएगा बताइए 2x 4x/2 या फिर 2x जो बोले काट के है ना। ये भी कितना हो जाएगा 2x, ये 2x, 4x है ना, 2x हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा, पता जल्दी से आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है तुमको कि अब यहाँ बोल रहा है कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ठीक है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है 40 तो ये कितना आ जाएगा साइड कितना आ जाएगा 10 होगा। हाँ, 10 40 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो लिख दो पहले साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्या हो जाएगा पेरीमीटर/4 कितना है होता है पेरीमीटर/4। तो 40/4 कर दो, कितना आ जाएगा 10 आ गया। हाँ, देखो तो ये आ गया 10, ये 3x/2, ये 2x। हाँ, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री काटता है ना। हाँ, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ऐसे ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हाँ, ऐसे देखना होगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना। तो ये हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, ये आ गया 2x, ये कितना आ गया 10। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से चल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आता है ना। तो शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन सर यहाँ लिखने का उसको क्या लिखेंगे ऊपर में जो लिखा बताते हैं। ये इतना समझ में आ गया ना। हाँ। है ना, लिख देना यहाँ पे लिखना, ये पूरा लिखना पड़ेगा, प्रोसेस लिखना इस प्रकार से। देखो यहाँ पे तो पेरीमीटर/4 कर निकाल दिए। इसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा कि BD = 3x, AC = 4x। ठीक है, तो OD मतलब ये O है ना। ठीक है, तो OD क्या हो जाएगा मतलब OD। ठीक है, OD मतलब ये। ठीक है, OD हो जाएगा 3x/2 और OC क्या हो जाएगा बताओ 4x/2 या फिर 2x जो बोल दो वो नहीं खींच। ओके, उसका लिखना फ्रॉम ट्रायंगल DOC है ना, इसका नाम लिख दो D। चलो नाम लिख दिए DOC से लेंगे, किससे चलेंगे DOC, फ्रॉम ट्रायंगल DOC। बस वही है ना, इतना का ये नहीं लिखेगी चलेगा सीधा यहाँ, इतना का स्क्वायर इतना कर तो देगी। इसका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट रहता है वो लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं वो नहीं लिखने की जरूरत है, रूट लिखने की जरूरत नहीं है। रूट यहाँ पे स्क्वायर दिया ना, अगर ये स्क्वायर यहाँ पे रूट दे दो। ठीक है, बात बबड़े है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये क्या है 9x²/4, 3 का स्क्वायर 9x² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या जाएगा 4x²। हाँ, ठीक है, आप तो यहाँ कर लो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 4 हो जाएगा नीचे में। हाँ, 9x² प्लस 16x² हो जाएगा। हाँ, 100 इक्वल टू हो जाएगा। तुम एक काम करो स्क्वायर इसको रूट में कर दो। ठीक है, तब ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये तभी 10 रह जाएगा। बस समझ में जो करने समझ में नहीं आ रहा। स्क्वायर नहीं लेते रूट दे दिए, कितना आएगा पता। हाँ, 25x²/4 पूरा रूट हो जाएगा। हाँ, तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 25 का कितना निकल जाएगा 5, हाँ, x² कितना निकल जाएगा x और 4 का 2। 2 हो गया।
एक्स का मान निकल जाएगा तुरंत। 5 दूनी 10 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 इक्वल टू 5x हो जाएगा। इसलिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x बाय सॉरी 20/x हो जाएगा 20/5 कटेगा तो 4। 5 4 सॉरी 4 हो जाएगा। एक्स का मान 4 आ गया ना, तो निकल गया। डायगोनल निकालना है दोनों ना। एक्स का मान 4 आ गया, डायगोनल कितना आ जाएगा बताओ। 4 3 12 3x था ना पहला, तो 12 हो जाएगा। दूसरा कितना जाएगा 16। अगर ये समझ गए सबसे हार्ड था, बाकी हो जाए। इससे अगर आएगा यही क्वेश्चन आएगा बस। ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, जिसमें कि एंगल ADB ये 50 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस, बाकी सब एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर ये रोम्बस है, ठीक है ना, तो देखो ये रोम्बस मान दिए ना, तो इसको 50 मान, इसको 1 मान, इसको 2 मान लिए, ठीक है। तो ये 50 ये भी क्या हो जाएगा 50। पता ही है क्यों, बताओ, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, ऐसे ऐसे पैरेलल गया है ना, और ये इसको इक्विवेलेंट काटा है, तो ये बराबर होता है ना, ये बराबर होता है ना, तो ये 50 भी कितना हो जाएगा 50। ये 50 हो जाएगा, हाँ। ठीक है। यहाँ आप क्या लिखे बताओ, एंगल देखो, तो यहाँ लिखना एंगल ADB, यहाँ लिखते हैं सॉरी, चलो एंगल ADB इक्वल टू एंगल सॉरी B है ना, इक्वल एंगल ADB इक्वल टू क्या हो जाएगा CBD। हाँ CBD हाँ CBD, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। पता क्योंकि है ना, पता क्योंकि AD और BC क्या पैरेलल है ना, AD BC क्या हो जाएगा पैरेलल, इसलिए ठीक है। तो ये अगर क्या ये अगर 50 है तो ये भी कितना आ जाएगा बताओ 50 हो जाएगा। ये 50 आ गया, हाँ। ठीक है। अदर एंगल निकालना मतलब ये निकालना है ना, ये निकालना और ये निकालना है। तो ऐसे ही बताओ कि ये बात पता है कि नहीं कि दोनों एक ही साइड का दोनों को ऐड करके कितना होता है 180 के बराबर 180 बराबर होता है। पहला काम तो ये 50 ला दिए हम। हाँ। दूसरा देखो ये भी 50 हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, रोम्बस में ये सब बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है उसका ये और ये बराबर है, तो जब दो साइड बराबर है दोनों एंगल भी बराबर होता है, पता होगा है ना। इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये बराबर है तो इसका एंगल भी क्या होगा हमेशा बराबर। तो E 50 भी क्या हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ लिखना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, किस लिए बताओ है ना, क्या लिखना बताओ, एंगल्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 50। अब एंगल 1 का मान 50 है, ठीक है। एंगल 2 का मान कितना आ गया 50 है ना, और एंगल ये तो पहले 50 दिया है ये है, ठीक है। तो चल देना, अब ये 50 ये 50 पता है, इसी को पता करना है बस ना, ठीक है। हाँ, तो फ्रॉम ट्रायंगल किस से बताओ CBD से है ना, CBD, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल तो छोड़िए, इसका तो निकालना ही है ना। हाँ। इसका एंगल C छोड़ दो, पूरा एंगल C इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। हाँ। तो 50 प्लस 50 ठीक है। तो एंगल C का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये 80 आ गया, ये भी 80 हो जाएगा। हाँ। सामने बराबर बराबर होता है, ठीक है। ये कितना आ गया बताओ ये 50, तो जैसे आप इसको ये पूरा कितना आ गया 100। हाँ। ये भी कितना आ गया पूरा 100। तो 50 50 100 100 80 80 80 80 ये दोनों है ना, ये 100 100 हो जाएगा ना। पूरा एंगल निकालना है ना, पूरा D का मान, पूरा B का मान। तो ये 50 ये भी 50 ही ना होगा, सब तो 50 50 समझ में आएगा ना, ये नहीं समझ में आया तुम्हारा। एक पता ही 100 हो गया ये। हाँ। और ये कितना है 80, ये दो एंगल निकालना था, ये 80 तो ये भी 80, ये 100 तो ये भी 100 तो ये एंगल A इक्वल टू एंगल C 80 डिग्री है ना, और एंगल ABC ADC कितना हो जाएगा 100 डिग्री। बस रेक्टेंगल के बारे में तुमको सब कुछ पता है, इसलिए लिखने की जरूरत तो है नहीं। डेफिनेशन यहाँ याद करना, प्रॉपर्टीज का भी स्क्वायर रेक्टेंगल के पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सब जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री होता है सब एंगल, ठीक है, मतलब सीधा हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल क्या होता है हमेशा रेक्टेंगल का इक्वल होता है, ये भी इक्वल, ये भी क्या होता है हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर एंगल 90 सब, हाँ ठीक है। सिर्फ साइड सामने आने वाला बराबर होता है, बाकी नहीं, ठीक है। स्क्वायर में क्या है कि प्रॉपर्टी ईच एंगल इक्वल होता है, ईच एंगल राइट सब राइट एंगल भी होता है, इक्वल भी होता है, और इसका भी डायगोनल क्या होता है हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का भी इक्वल होता है डायगोनल, ये इक्वल होता है, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं करता लेकिन इक्वल होता है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट, डायगोनल जो है अपना आपको राइट एंगल पे काटता है, वही चीज़ है। इसमें और इसमें बस एक ही अंतर है इसका गुण में, कि इसका जो काटता है ना, तो ये राइट एंगल नहीं होता है। अच्छा। लेकिन ये जो काटता है ये हमेशा कितना पे होता है 90 डिग्री बनता है, हमेशा राइट एंगल बनाता है, हाँ ठीक है। ये डायगोनल जो राइट एंगल पे काटता है, ये प्रॉपर्टी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ABCD क्वाड्रिलेटरल है इन विच डायगोनल आर इक्वल, क्या डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। तो बताइए बता सकते हैं इसमें से कौन होगा, क्या बोले आप?
बोला कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है इन विच डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल क्या है? इक्वल है और बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट द राइट एंगल। व्हाट डू यू से अबाउट द फिगर इट इज। बिल्कुल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? इक्वल होता है। रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता। डायगोनल राइट एंगल पे करता है, लेकिन ई लंबा होता है, ई कम लंबा होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा? ये दोनों बराबर भी होता है और 90 डिग्री करता है, ठीक है। रोम्बस में 90 डिग्री जरूर कटेगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, एक बड़ा एक छोटा होता है, ठीक है। लेकिन डायगोनल इसका तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे बोलता है डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 5:12। कितना है? 5:12। पेरीमीटर दिया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला, अभी जस्ट जो बनाए हम लोग, बिल्कुल यही है, ठीक है। डायगोनल दिया हुआ है, ये रेशियो, पेरीमीटर दिया हुआ है, सेम बने भी नहीं किए वाला क्वेश्चन, उसी पे बैठा बना रहे सब कुछ बिल्कुल। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ, फिर एडजेसेंट साइड ऑफ बोलता है द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 3:4, ठीक है। डायगोनल 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड हैंड्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, थोड़ा हल्का सीधा रहेगा। ये शुरू करते हैं। अब बोलता है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। चलो एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है? अगल बगल का। क्या होता है? अगल बगल का। तो चलिए ये अगर 4x है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 3x हो जाएगा। एक्स से लेंथ। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल बोला 20 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। सेंटीमीटर, सॉरी। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। साइड का लेंथ निकालते होता क्या? बिल्कुल सही। कौन सा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बताओ? 90 डिग्री होगा ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बना दो वही सेम जो है ना, कर दो। यहाँ पे नाम लिखना AB, ठीक है, CD, ठीक है। लिखना फ्रॉम, है ना, ट्रायंगल ABD से। किससे चलना है बताओ? ABD से चलना है। हाँ, तो C से चलेगा। ABDC से चल रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, ठीक है। लिखना क्या हो जाएगा बताओ? ये सबसे लंबा होता है, पता है जो कोना कोना सबसे लंबा होता है ना, इतना है ना, तो 20 इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो ना, BD इक्वल टू रूट कितना बताए? AB का स्क्वायर प्लस हाँ AD का स्क्वायर। एक्सीलेंट, AD का स्क्वायर, ठीक है। तो BD कितना? 20 है। 20 इक्वल टू रूट कितना? 4x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर कर दो। 20 इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। 16x मत करना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ। कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। तो 25 से कितना निकल जाएगा? 5 और एक्स स्क्वायर का x निकल गया। हाँ। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? अरे इसका भी सेम आंसर आ गया। 4 आ गया, हाँ। ठीक है। तो क्या होगा बताओ? AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 4x है ना। हाँ। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। और AD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुना x इक्वल टू 3 गुना 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हो गया कंप्लीट, लेंथ निकल गया। ABCD रोम्बस से हुई डायगोनल इंटरसेक्ट O, ठीक है। तो बनाते हैं फिगर, चलो रोम्बस बनाते हैं। ABCD ABCD, ठीक है। डायगोनल है, देखिए कितना मस्त बना, देखिए कितना मस्त बना। O पे करता है, किस पे करता है? O पे। इसमें क्या बोलता है? एंगल AOB और एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है COD। बहुत ही